हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। वी आर एजुकेशनल क्लासेस। जैसे कि क्लास 10th के हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज थर्ड लेक्चर है हमारा। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे कि कल भी हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। प्रीवियस टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया था कि 5 टाइप्स के होते हैं: कंपोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें से 2 टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, देखिए वैसे फिलहाल तो होता है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, मेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ होता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप्स आते हैं। बुक में वैसे अलग 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 दिया है, 5 टाइप का दिया है, इसलिए हम बता रहे हैं 5 टाइप में। नहीं तो वैसे होता है 4 ही टाइप के। डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप में आता है। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और सेकेंड होता है, सेकेंड वन होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है हम लोग को। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम लोग आज के टॉपिक में 2 ही चीज़ कवर करेंगे। एक होता है, फर्स्ट होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, सेकेंड होता है डबल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के कितने टाइप हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के कितने टाइप हैं। पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट में समझते हैं क्या होता है। जैसे आप एक स्कूल में ही हैं, कोई एक बहुत मोटा ताज़ा लड़का है, फैट बॉय, जिससे पूरी क्लास डरती है, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव 6 पैक 8 पैक जो कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा उसके पास है, इससे पूरी क्लास डरती है। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का बैठा है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा लड़का है, ये भी डरता है इससे। जब ये लड़का आया, ये लड़का इस फर्स्ट बेंच पे बैठा है। फर्स्ट बेंच के लिए बहुत लड़ाई होती है। फर्स्ट के लिए भी होती है, लास्ट के लिए भी होती है। अब हो सकता है इसकी इच्छा की फर्स्ट पे बैठने की। ये लड़का नहीं हटना चाह रहा है, तभी भी ये लड़का इतना मोटा तगड़ा है कि ये आया, इसको हटा दिया, उठा के फेंक दिया बाहर कि जाओ तुम। तो ये लड़का ऐसा तो है नहीं कि क्लास से बाहर जाएगा, इसको भी तो पढ़ना है। तो जो लास्ट डेस्क पे डेली ये बैठता था, तो ये लड़का क्या करेगा, इसके इसके प्लेस पे चला जाएगा। ये लड़का इसके प्लेस पे चला जाएगा, अपनी सीट छोड़ देगा। तो ये क्या हुआ, ये वाला लड़का फैट बॉय जो है, ये उस छोटे से लड़के को डिस्प्लेस कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया। ठीक है, वही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। इसका साइन जानते हैं, ये हाइड्रोजन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है, ये मेटल्स की सीरीज है। देखिए ऊपर से आते हैं नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, फिर इधर से इधर, फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक, कैलियम जो ये है, कैलियम, इसको पोटेशियम बोलते हैं। कैसे कैलियम होता है, इसको पोटेशियम बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा जो बोले मोटा वाला लड़का हो सकता है यही हो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटेरियल है, सबसे ज़्यादा। ये किसी को भी इसमें से हटा सकता है। एन बैठा है सीट पे, आएगा एन को उठा के फेंक देगा बाहर। एफ ही बैठा है सीट पे, उठा के फेंक देगा बाहर। हाइड्रोजन बैठा है, बाहर फेंक देगा। तो जो पोटेशियम है आपका, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अब डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है तो हम लोग को ये देखना ही पड़ेगा कि कौन किसको फेंक सकता है। ये हाइड्रोजन से नीचे वाले जो है, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा हैं। अब देखें जो आपका ये है सोडियम, इसको नाइट्रियम बोलते हैं। जो आपका नाइट्रियम है, ये नाइट्रियम आपका Mg को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन ये नाइट्रियम जो है ये कैलियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि कैलियम इससे ज़्यादा ताकतवर है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो नाइट्रियम जो है वो इन सब को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन आपके इसको कैलियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। Hg है, Hg जैसे कि आप देख ही रहे हैं, Hg मरकरी, मरकरी को Hg बोलते हैं, Ag को बोलते हैं सिल्वर, इसको बोलते हैं मरकरी बोलते हैं, मरकरी, मरकरी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिल्वर बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल्ड बोलते हैं।
इसको बोलते हैं कपरम, बोलते हैं कपरम या कॉपर, कपरम या कॉपर। ठीक है, अब ये क्या है, Hg जो है Ag को भी डिस्प्लेस कर सकता है, Au को भी, लेकिन कॉपर को नहीं कर सकता है। तो वही जान लीजिए, ऊपर से आने पर नीचे आने पर इसकी रिएक्टिव सीरीज घटती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधा टॉपिक पे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग आते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, कोई भी एक आयन, या वो कैटायन हो या एनायन हो, कोई भी एक आयन आएगा दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर देगा, वही होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए क्या है, आयंस बोले हैं, आयंस, आयंस में दो आयंस आते हैं। फर्स्ट होता है कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकेंड होता है एनायन जो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो कोई भी एक आयन आएगा, इसको नोट कर लीजिए, नोट करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि नोट्स लॉकडाउन में मिलना इम्पॉसिबल है, हो सकता है किसी किसी स्कूल में प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, कोई भी एक आयन आकर किसी भी दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर दे, आयन जो होगा जो डिस्प्लेस करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे कालियम, नाट्रियम, कोई भी Ag को हो सकता है डिस्प्लेस कर दे, तो कोई भी एक मोर रिएक्टिव आयन आकर दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर दे, वही होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे A है प्लस Bc, ए मानिए बहुत रिएक्टिव है, ए मानिए यही कालियम हो गया, बहुत रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा ताकत है इसके पास, ये आया बी को डिस्प्लेस कर दिया, कहा हटो यहाँ पे हमको बैठना है। ठीक है, तो ए आया बी को डिस्प्लेस कर दिया, ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये सिंगल है ना, तो एलिमेंट है। पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे ये बी सी डबल है, तो ये क्या होगा, कंपाउंड हो गया, कंपाउंड। ठीक, कोई भी एक एलिमेंट आया किसी भी एक कंपाउंड में से, एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट को या आयन को डिस्प्लेस कर दिया, तो उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए ये कंपाउंड में आया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो बी कहाँ है, घर तो जाएगा नहीं, वो एक जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बी प्लस ए सी हो गया, ये भी नया एलिमेंट निकल गया, ये ए सी नया कंपाउंड बन गया। तो किसी, अब देखिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये ए बी है प्लस सी डी है। यहाँ पर देखिए दो चीजें, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ पर एक एलिमेंट एक कंपाउंड था। ठीक है, यहाँ पर दोनों कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे दोनों कंपाउंड है। ठीक है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। अब क्या हुआ, ये ए फिर गया सी को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर ए सी क्या हुआ, एक कंपाउंड बन गया, प्लस बी डी, सॉरी ए डी एक कंपाउंड बन गया, प्लस बी सी एक कंपाउंड बन गया, यहाँ पर दो नए कंपाउंड बन गए। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एकदम साफ अंतर देख लीजिए। यहाँ पर एक एलिमेंट था, यहाँ पर एक एलिमेंट एक कंपाउंड था, यहाँ पर दोनों कंपाउंड थे। ठीक, सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म हो गया लगभग। अब सिर्फ इनके टाइप्स आपको पढ़ना है, इनके टाइप्स क्या क्या है। ये देखिए जनरल फार्मूला आप लोग देख लिया कि क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट जनरली, डबल डिस्प्लेसमेंट जनरली क्या होता है। अब देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप्स देख लीजिए और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप्स देख लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हम नहीं करते हैं, छोटी छोटी वीडियो ही बनाते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जनरली दो टाइप्स होते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कैटायन डिस्प्लेसमेंट। आपको अभी बताया आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन, होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड होता है आपका एनायन, होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है यहाँ पर कैटायन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड होता है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसके देखिए अब यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप देखिए।
ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप होगा। यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कौन कौन सा टाइप है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, एक होता है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, सेकेंड होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, थर्ड होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए फर्स्ट होता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। सेकेंड होता है आपका गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन। आपका थर्ड आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे छोटा छोटा एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ गए आप। अब क्या है कि आप इसको छोटा छोटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, ध्यान देते रहिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक हो सकता है जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की स्पेलिंग ये होती है। देखिए यहाँ पर कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आ गए। डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया, एंड थर्ड वन इज गैस फॉर्मेशन रिएक्शन आ गया। इसको ज़्यादा लंबा लंबा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ ये टाइप्स है एक एक, तो इसको छोटा छोटा एक एक सिर्फ एग्जाम्पल से समझ लेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतरीन समझ आएगा। आइए देखिए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा कैटायन डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं आपका कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। चलिए यहाँ पर फर्स्ट वन सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। इसमें फर्स्ट आपका आ जाता है कैटायन डिस्प्लेसमेंट, कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, किसी भी एक सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन का नाम लिया है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोले ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या होता है, कोई भी चीज अगर जिस सॉल्यूशन में कोई भी चीज लिए हैं उसमें जिस चीज का मात्रा कम हो वो होता है सॉल्यूट, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो होता है सॉल्वेंट, ठीक। तो किसी भी एक सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर कोई कैटायन आकर किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो उसे कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, एक होता है थर्माइट, एग्जांपल के लिए समझते हैं। ये सब जो है इसका डेफिनेशन आप बुक से याद कर सकते हैं, हम इसको जनरली समझा दे रहे हैं आपको। एग्जांपल एक छोटा सा है, देख लेते हैं। एक थर्माइट रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। इसमें कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखिए कैसे थर्माइट रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन लिखते हैं तो उसका ये मत समझिए स्पेलिंग आती है, रिएक्शन का फुल है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म है रिएक्शन, रिएक्शन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन देखिए क्या होता है, हम फेरिक ऑक्साइड लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड आप लोग पता होगा Fe2O3 होता है, नहीं भी पता है तो ध्यान दीजिए। Fe2O3 ये गैस होता है, गैस फॉर्म में होता है फेरिक ऑक्साइड। अब क्या होता है फेरिक ऑक्साइड में आपका Al, फेरिक ऑक्साइड में आपका एल्यूमिनियम सॉलिड है, एल्यूमिनियम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये Fe फेरस जो है आपका आयरन अलग हो जाता है प्लस Al2O3
3 बन जाता है। यहाँ पर 2 बैलेंस कर दीजिए, आप लोग को बैलेंसिंग सिखाए हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर आयरन अलग हो जाता है, ठीक। फेरस को आयरन ही बोलते हैं, समझ जाइए। फेरिक ऑक्साइड को लिए एल्युमिनियम, देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम क्या है, यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए हम पता है एल्युमिनियम फेरस को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं। एल्युमिनियम ऊपर है ना, ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम ऊपर है, फेरस नीचे है। यहाँ पर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम क्या हुआ, फेरस को डिस्प्लेस किया कि नहीं। तो ये चार्ट सही है, चार्ट सही ही है। इस चार्ट के द्वारा देखा करिए आप लोग, ध्यान से चार्ट याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम क्या है, फेरस को डिस्प्लेस कर दिया। एल्युमिनियम आया, कहा तुम हटो, हटा दिया, फेरस को हटा कर अपने बैठ गया। तो एल्युमिनियम फेरस को डिस्प्लेस कर दिया तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। यहाँ पर कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ये फर्स्ट टॉपिक आपका हमारे ख्याल से क्लियर हो गई। ये इस एग्जाम्पल को सिर्फ याद कर लीजिएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, ठीक। सेकेंड वन आपका है एनायन डिस्प्लेसमेंट, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनायन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, देखिए एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल से समझते हैं। Cl2 क्लोरीन गैस लेते हैं आपका, उसको NaBr के साथ रिएक्ट कर देते हैं। NaBr, सोडियम ब्रोमाइड होता है NaBr को, तो वो क्या होता है 2NaCl बना लेता है, प्लस आपका ब्रोमीन गैस भी बना लेता है, ठीक है। 2NaCl ये नमक होता है, NaCl साल्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, Cl2 आया, इसको डिस्प्लेस कर दिया Na को, ठीक है। तो Na को Cl2 डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ पर देखिए Br2 गैस बाहर निकल गया है। अब देखिए यहाँ पर छोटी सी चीज़ देखिए, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अंतर देखिए। एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है मेटल्स का होता है, ठीक है। कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो मेटल्स का होता है। एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो नॉन मेटल्स का होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। देखिए क्लोरीन आया, NaBr को हटा दिया, 2NaBr लेते हैं, 2NaC, ठीक है, बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है। एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म, कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म। यहाँ पर छोटी सी चीज़ देखिए, यहाँ पर दिया है Fe2O3 प्लस 2Al में देखिए एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। इससे साफ है कि ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर एनायन डिस्प्लेसमेंट कैटायन डिस्प्लेसमेंट भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एनायन डिस्प्लेसमेंट कैटायन डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी बता चुके हैं। तो शायद ये टॉपिक खत्म हो गई हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादा बड़ा बड़ा हम टॉपिक नहीं बनाते हैं, सिंपली समझना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट टाइप है जो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन सॉरी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखिए क्या है, किसी भी कोई भी ये रिएक्शन तो आप जनरली समझ गए होंगे कि जनरली फार्मूला क्या होता है। एक आता है, दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड में का एक एलिमेंट आता है, किसी एक आयंस आता है, किसी भी चीज को डिस्प्लेस करता है, किसी भी आयंस को डिस्प्लेस कर देता है, तो वो होता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सॉरी वो होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिस्प्लेस करता है तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेट से बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो जहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में जहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई गैस फॉर्म हो, वो होता है गैस फॉर्मेशन। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जहां पर किसी रिएक्शन से किसी भी डिस्प्लेसमेंट से कोई कंपाउंड न्यूट्रलाइज हो जाए, जैसे एसिड बेस लेते हैं, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके, दोनों कटायन एनायन रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। नो चार्ज, न्यूट्रलाइज नहीं रहेगा तो उनके ऊपर कोई चार्ज रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। अब अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाते तो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पढ़ना है हम लोग को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। सिंपल एग्जाम्पल देख कर आगे बढ़ते हैं। AgNO3 लेते हैं, AgNO3 सोडियम नाइट्रेट लेते हैं प्लस NaCl लेते हैं, प्लस NaCl सोडियम नाइट्रेट और NaCl ले लेते हैं आपका। अब सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी गलती हुई, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का आप रिएक्शन करवाते हैं। NaCl जैसे बताया कि वो NaCl एक साल्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है AgCl बन जाता है आपका, AgCl बनता है प्लस NaNO3 अलग हो जाता है, सोडियम नाइट्रेट अलग होता है। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन से सोडियम नाइट्रेट अलग होता है। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है। AgCl भी एक साल्ट है, NaCl भी एक साल्ट है। यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। दोनों कंपाउंड है, पहला डिफरेंस है सिंगल डिस्प्लेसमेंट से, दोनों कंपाउंड है। इसमें से Ag वाला जो कंपाउंड है, Ag वाला कंपाउंड आया, Ag वाला कंपाउंड Na वाले कंपाउंड को डिस्प्लेस किया। क्या हम सही बोल रहे हैं? Ag वाला कंपाउंड Na वाला कंपाउंड को डिस्प्लेस किया है? नहीं, यहाँ पर Na वाला कंपाउंड डिस्प्लेस किया है। यहाँ पर Na वाला आया है, Ag को डिस्प्लेस किया है। क्यों? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम बताते हैं। यहाँ पर इस रिएक्टिव सीरीज को देखिए, Na ना Ag को डिस्प्लेस करेगा कि Ag Na को डिस्प्लेस करेगा? Na Ag को करेगा डिस्प्लेस। यहाँ पर वही बात हुई है, Na ने क्या किया है, Ag को आया, Na आया Ag को डिस्प्लेस कर दिया, Na आया Ag को डिस्प्लेस कर दिया, AgCl बना दिया, NaNO3 अलग कंपाउंड बन गया, NaNO3। अब ये देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे ये है। ये जो AgCl बना है आपका सिल्वर क्लोराइड बना है, सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट पीपीटी के फॉर्म में हुआ है, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना है, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना है, इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सेकेंड आपका आते हैं गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन में बता चुके हैं कि जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गैस फॉर्म होता है वो होता है आपका गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। गैस फॉर्मेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ZnS जिंक सल्फाइड ले लेते हैं, जिंक सल्फाइड एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ZnS सॉलिड रूप में ले लेते हैं, प्लस उसको 2HCl, HCl होता है आपका एक्वस लेंगे और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। अब इसको क्या हुआ, रिएक्ट करवाते हैं आपस में, तो क्या होता है ZnCl2 प्लस H2S बन जाता है, ZnCl2 प्लस H2S बनता है। अब यहाँ पर देखिए जो H2S है ये गैस के रूप में बनेगा, गैस के रूप में गैस बनेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन जाता है, जिंक क्लोराइड बनता है यहाँ पर। ठीक है। अब ये एक्वस लिखे हैं, एक्वस का मीन्स क्या होता है, एक्वस AQ लिखे है ना, एक्वस मीन्स होता है एक होता है AQ होता है, एक होता है DIL होता है, डाइल्यूट होता है। एक्वस होता है एक होता है डाइल्यूट होता है। ठीक है। डाइल्यूट जो होता है, जैसे कि कोई भी एसिड या बेस होता है, वो डाइल्यूट कब होता है, जब उसमें एसिड की या बेस की मात्रा बहुत कम हो, वो होता है डाइल्यूट। जिसमें एसिड या बेस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो वो होता है एक्वस। ठीक है, समझ लिए। यहाँ पर गैस फॉर्मेशन, गैस फॉर्म हुआ इसलिए गैस फॉर्मेशन हो गया।
यहाँ पर ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है, इसलिए दोनों कंपाउंड से दो नया कंपाउंड बने, इसलिए ये क्या हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड आपका आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वन आपका आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक एसिड दूसरे बेस से रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बना देती है, तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, उससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। जैसे एक एसिड ले लीजिए आप, HCl का नाम हमेशा सुने होंगे, एक्वस होता है, एक्वस फॉर्म में लीजिएगा, डाइल्यूट फॉर्म में मत लीजिएगा, एक्वस फॉर्म में HCl लीजिएगा। NaOH एक बेस है आपका, NaOH एक बेस है, उस NaOH भी एक्वस फॉर्म में लेकर इन दोनों को रिएक्ट करवा के H2O बना दीजिए, H2O बन गया, प्लस NaCl एक साल्ट बन गया। NaCl ऊपर भी बताया है कि एक साल्ट होता है NaCl। ठीक है, NaCl एक साल्ट होता है, डिस्प्लेस करके NaCl साल्ट बना दिए, प्लस वाटर बना दिए। ये H2O आपको पता होना चाहिए, ये वाटर होता है, NaCl एक साल्ट होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है साल्ट। यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है आपका, ये होता है बेस होता है, एक्वस बेस है। देखिए एक्वस फॉर्मली, ये भी एक्वस, तो ये भी जो बनेगा NaCl वो भी एक्वस बनेगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी न जाए, इसलिए हमारे ख्याल से आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि आज आप लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो भी चीज़ है यहाँ पर, जो भी मटेरियल है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट का पूरा मटेरियल आपका यही है, आपको यही याद करना है। ये मेटल्स का है, मेटल्स का सिर्फ है, नॉन मेटल्स का हम नहीं लिखे हैं। नॉन मेटल्स का आप अलग से NCERT में दिया होगा, याद कर लीजिएगा। नॉन मेटल्स का रिएक्टिव सीरीज हम नहीं लिखे हैं, ये रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल है, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल है ये, नॉन मेटल्स का नहीं लिखे हैं हम। नॉन मेटल्स का अगर हम प्रोवाइड करना चाहेंगे बाद में कर देंगे आपको, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। चलिए देखिए, आज आपका ये भी कंप्लीट हो गया डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट बता चुके हैं, ये दो अलग अलग होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट के पार्ट होते हैं। अब कल का हमारा टॉपिक है फिफ्थ टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो फिफ्थ टॉपिक है, हम लोग बताए थे 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं। कल का टॉपिक हमारा फिफ्थ टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो उसके लिए हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ।